तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है सैमसंग की एक पीसीबी है फ्रिज की, ठीक है। और ये हमें जो है मतलब पहली बार मिला था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि है तो बहुत समय पहले से, लेकिन मेरे पास पहली बार आया तो पहली बार ही समझूंगा, और वो भी ज्यादा मैंने लिया। ये पीस भी देखिए, इसमें जो आईपीएम है ये कुछ इस तरह से वर्टिकल लगा हुआ, ठीक है। ये भी आईपीएम ही है, और इसको अगर देखना है कि ये किस तरह से इसकी पीने कैसे क्या कहाँ कहाँ पे है, तो इसके नंबर के हिसाब से आपको जो है सर्च करना होगा। और नंबर इसका है, आप देख लीजिए, तो ये इसका नंबर है। और इसके अंदर बाकी सारे सिस्टम तो वही वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके लिए पावर सप्लाई है, तो इसे चलाएंगे भी, कैसे चलाएंगे वो देखेंगे। इससे पहले हम लोग के पास ये वाला ज्यादातर, ये वाला मार्केट में बहुत पहले से है, और ये तो आप लोग को पता ही होगा। सैमसंग में एक खूबी है कि ये जितना भी इसने बनाया है, यानी सैमसंग कंपनी का जितना भी रहता है लगभग, वो सारे एक ही सिस्टम पे काम करते हैं। और इसके बाद ये वाला थोड़ा एक चौड़ा आता है और सेम, तो इसमें और इसमें देखेंगे तो ये बक कन्वर्टर का है, ठीक है। ये बक कन्वर्टर है, यानी देखेंगे तो बक के लिए एक आईसी लगी हुई है यहाँ पे, और जिसका नंबर आंख से दिख LN की 3696P, इसमें ये इस्तेमाल है। और इसमें अगर देखेंगे ये वाले में, तो इसमें इस्तेमाल हुई है LN की 305PM, तो एक ही है, ठीक है। इसको दोनों का एक ही है, सेम एकदम। इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। इसको चला करके देखेंगे। अब एक लेटेस्ट वाला ये है, तो इसके अंदर तो SMPS सप्लाई लगी हुई है, SMPS पे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे SMPS का इस्तेमाल किया गया है। और इस वाले में अगर ये देखेंगे तो इसके अंदर जो वॉशिंग मशीन में मॉड्यूल इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि BP5047B, तो बाकी में 12 इस्तेमाल होता है वॉशिंग मशीन में, क्योंकि 12 वोल्ट रहता है। और यहाँ पे जो है 15 इस्तेमाल है, तो ये 15 वोल्ट का मॉड्यूल है, तो ये 15 वोल्ट पे वर्क करेगा, यानी 15 वोल्ट सप्लाई बनाएगा। और फिर इसके बाद कन्वर्ट करके यहाँ से रेगुलेटर एक लगा हुआ है, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक रेगुलेटर आईसी है, तो वही 5 वोल्ट का रेगुलेटर आईसी है, जिससे 5 वोल्ट बना करके इस सीएमसीयू को ऑपरेट कराएंगे, फिर इसको चलाएंगे। सब में एक कॉमन चीज रहता है कि इसको ऑन करने के लिए हम इसकी अगर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इसको हम सप्लाई कनेक्ट कर देते हैं, तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए जो यूजर बोर्ड, यानी जो जिसमें सेंसर वगैरह सारे लगे होते हैं, वो वाले बोर्ड से इसमें सिग्नल आता है इस जगह पे। जब भी इसमें सिग्नल आएगा तभी ये जाकर के ऑन होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखेंगे तो इस जगह पे रहता है। अगर इसे आपको ऑन करके देखना है तो यहाँ पे देखिए फीडबैक, यानी इस पे फीडबैक जो है ये उस तरफ से आने वाला, यानी इधर से जो है फीडबैक और आरपीएम, तो ये इसको बताना भी है इस बोर्ड को। जब भी सिग्नल देंगे तो ये ऑन होगा, और ये अपनी स्थिति को भी बताता है, जबकि ऐसा कम होता है। इधर से लगभग ना के बराबर अब तक के बोर्ड में मैं देखा हूं कि इस तरफ से आईपीएम की तरफ से कोई सिग्नल वो रिसीव नहीं होता है उधर,
ज्यादातर मैं देखा हूं वो बाईपास हो जाता है। चलिए फिर भी ठीक है, जो भी है। तो चलिए हम एक को पहले ऑन करेंगे, बाकी को मैं हटा देता हूं क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, और ये हमें नहीं मालूम है कि ये कौन कौन से डबल डोर का है कि सिंगल डोर का, क्योंकि मैंने कभी बाहर देखा ही नहीं। तो इसमें तो बना हुआ है, आप देख रहे हैं कि इस तरफ से, यानी यहाँ पे जो यूएलपी है यहाँ पे कैंसिल किया हुआ है यूएलपी का। तो यूएलपी कैंसिल किया हुआ है, इसका मतलब कि डबल डोर के जो यूजर यानी वो है हमारा, अगर यही सिंगल डोर का रहता तो यहाँ पे ओएलपी रहेगा, क्योंकि ओएलपी से ही इसको बंद कराना है, या थर्मिस्टर से कनेक्शन आएगा उससे, उसके जरिए बंद होगा। एलजी में थर्मिस्टर के जरिए यहाँ पे सप्लाई दिया जाता है, यानी 50 हर्टेज की पल्स देते हैं, लेकिन ये 50 हर्टेज की पल्स से ये नहीं ऑन होगा। इसको जो है 300 से ऊपर की हर्टेज जब आप देंगे, फ्रीक्वेंसी देंगे, तो ये ऑन करता है। इस बोर्ड की खासियत है। तो आप कोई भी जनरेटर बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे जो है अभी कनेक्ट करता हूं, और सबसे पहले मैं इसमें पावर को कनेक्ट करूंगा। पावर कनेक्ट करने के बाद ही हमें ये पता चलेगा कि ये बोर्ड सही भी है या खराब है। तो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसकी सप्लाई को। ये हो गया, और जैसा कि सब में होता है तो वो चीज इसमें भी होगा, यानी एक बार जो है इसकी एलईडी ये ग्लो होगी और फिर वापस बंद हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये ऑन हुई और बंद हो गई, यानी बोर्ड हमारा सही है। अगर नहीं चलता है तो हमें 15 वोल्ट बाकी सब देखना होगा। तो एक बार हम वोल्टेज को देख भी लेते हैं। तो हम कैपेसिटर पे ही डायरेक्ट देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक हमारा कैपेसिटर है, तो इस पे देख लेते हैं कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, और दूसरा जो है यहाँ पे 9 वोल्ट है। ठीक है, हमें 15 वोल्ट भी चाहिए। तो सबसे पहले हमें 15 वोल्ट कहीं भी मिल जाता है, तो हम यहाँ पे 15 वोल्ट हमें मिल गया इस जगह पे, तो हमारा ये सही है। अच्छा, इसमें और बारीकी से अगर देखना है तो एक ही चीज नहीं है, इसमें बारीकियां आपको देखनी होगी, तो कई चीज आपको देखना होगा। इसमें ये भी देखना होगा कि डीसी लिंक जो बना हुआ होता है उसे भी देखना है, क्योंकि ये अगर जो डीसी लिंक फेल रहेगा तो भी ये ऑन नहीं होगी। डीसी लिंक के लिए वही आप देखेंगे, तो यहाँ पे डीसी लिंक के लिए इस वाले बोर्ड पे, ये डीसी लिंक के लिए ये वाला सेक्शन यहाँ पे बना हुआ है, ये डीसी लिंक का है। और ये वाला, और ये वाला पार्ट, और ये कि यहाँ पे है, तो ये रोटर डिटेक्शन के लिए है, यानी जब ये कंप्रेसर चलेगा तो उस समय इस पे जो वोल्टेज आएंगे, यानी यूवीडब्ल्यू पे आउट वाला जो वोल्टेज निकलने वाला है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे यू से इस जगह पे तो इसे सप्लाई से गया है, तो हमारा कंप्रेसर का जो वायर है इसी से निकला हुआ है। तो इस जगह से आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस लगी हुई है 300 किलो की। तो 300 300 300 300 की 3 रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है। इसके बाद ये ग्राउंड से लगेगी, यानी इसके बाद ये कहीं भी रेजिस्टेंस लगा होगा तो ग्राउंड से लगा करके यहाँ से रेफरेंस बनेगा, जो कि सीएमसीयू को देना पड़ेगा, तभी जाके चलेगा। अगर इसमें मिस्टेक होगा तब भी तो ये नहीं चलेगी। तो यही सब जानकारी रखना ही तो मेन है। तो चलिए, हमें तो आज इसको ऑन करना है, यानी चालू करना है। तो हम इसमें जो है
इस्तेमाल करेंगे फ्रीक्वेंसी जनरेटर की, जो कि आसानी से आप कहीं से भी इसे खरीद सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप अलग अलग ढंग से बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं। इसे आप देख रहे हैं, ठीक है, इसे आप देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एक आता है अपना 555 से जो बनती है, उसके जरिए भी बना सकते हैं। लेकिन ये अगर रखते हैं तो इससे आप कई चीज का निवारण कर सकते हैं। कई चीज का मतलब मेरा कहना है कि इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पावर सप्लाई का भी फॉल्ट फाइंडिंग करना होगा तो आप इससे कर सकते हैं। बहुत कुछ इससे हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत कुछ की, क्योंकि इसका रेंज जो है हम किलो हर्ट तक भी लेके जा सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी को, और हर्टेज में भी रख सकते हैं। तो हम इसे जो है अभी 5 वोल्ट का इस पे हमने वोल्टेज को सेट कर रखा है अपने डीसी से, और इस पे हम सप्लाई यानी नेगेटिव यहाँ पे दे दिया और पॉजिटिव पे पॉजिटिव दे दिया, तो हमारा ये चालू हो गया। और इसमें जो देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है अभी 851 है, यानी 851 हर्टेज पे है। तो मैं फ्रीक्वेंसी कम कर देता हूँ, मैं 361 कर दिया। अभी ड्यूटी साइकिल 57 है, ठीक है, ये ड्यूटी साइकिल अभी 57 मैंने ड्यूटी साइकिल इसकी रखी है। और ज्यादा ताम झाम करने की जरूरत नहीं होती। अब देखने वाली बात यहाँ पे ये होगी कि इस जगह पे हमें कैपलर पे जो है, इस वाले कैपलर पे हमें प्लस सप्लाई इस जगह पे देनी है, यानी जो हमारा 1 नंबर है इस पे प्लस आनी चाहिए। तो हमारा जो ये मीटर है इसमें जो है फ्रीक्वेंसी एक तो माइनस रहेगा और एक में प्लस आएगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा ग्राफ बनने वाला है अगर कुछ समय के लिए समझे तो ये ऊपर और इस तरह से नीचे, ठीक है, ये बनना है। तो हमें प्लस वाले हिस्से को तो ही देना है, ठीक है, प्लस वाले को। तो प्लस के लिए हमने यहाँ पे बना के रखा है, हमने गट्ठी मार दी है, क्योंकि एक ही वायर है, कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि ये कहाँ पे है। तो 1 नंबर जो हमारा है, ये 1 नंबर इस जगह पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, और ये रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के जरिए ये वाला होकर के यहाँ पे आया। तो इस पे 5 वोल्ट इस जगह पे है, 5 वोल्ट, यानी इस पे जो है हमें निगेटिव इस जगह पे आनी चाहिए। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो इस जगह पे हमें +5 वोल्ट, यानी हमारा ये वाला मीटर का इसी पे आकर के कनेक्ट होगा। और ये जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है यानी निगेटिव, जो देख लेते हैं कि हमारा जीएनडी पे होगा कि कहाँ पे होगा। तो हम कंटिन्यूटी रेंज में रखते हैं मीटर को और चेक करेंगे कि हमारा पॉइंट वो है कौन सा। तो ये 5 वोल्ट हो गया, ये आरपीएम पे ही रहेगा। तो देख रहे हैं कि इस जगह पे आरपीएम पे, जो आरपीएम वाली पिन है इसी पे है, यानी इस पे आने वाला जो सिग्नल है हमको इस पे ही देना है। तो हमारे पास इसका जैक ऐसे ही कटा हुआ है, और इसमें देख रहे हैं कि 4 वायर है
और 4 वायर का होने का मतलब है कि इसने माइनस जो यहाँ पे 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ये 12 वोल्ट कहीं और यानी सेकंड जो बोर्ड होगा उसमें भेजा जा रहा है। तो हमें जो है यहाँ पे एक तो 5 नंबर यानी 2 नंबर तो हमारा ये ब्राउन हो गया, इस पे हमारा प्लस आएगा, तो हम इस प्लस वाले को इस पे ज्वाइंट करेंगे और आरपीएम का ये है, तो इस पे हम निगेटिव लगाएंगे इस तरह से। मैंने जोड़ दिया इसको। यहाँ पे आप देखिए, तो ये हमारा प्लस वाला है, ये एकदम लास्ट वाला इधर का प्लस, इधर का ये जो माइनस, और इसका जो है ये वाला माइनस है और यहाँ पे भी प्लस, तो हमने इसमें दे रखा है और यहाँ पे ये हुआ। अब इसको हम पलटी करते हैं, तो पहले हम इसको बंद रखेंगे, यानी हमने ये वायर को छुड़ा दिया इसके साथ से, और इसको यहाँ पे आप देखिए, तो मैं इसको अभी चालू करूंगा क्योंकि इसमें पल्स नहीं आना चाहिए अभी, तो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया, ये वापस चला गया। ठीक है, अब हम यहाँ से जब फ्रीक्वेंसी देंगे तो इसके अंदर कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइट जली और यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया, तो अभी देख रहे हैं कि 1 2 3 टाइम का एरर आ रहा है, यानी जब हमारा कंप्रेसर नहीं लगा है तो ये 3 टाइम का एरर शो कर रहा है। चाहें तो आप इसे जो है UVW जो टेस्टर होता है उसके जरिए भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, या डायरेक्ट चाहें तो कंप्रेसर भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कंप्रेसर भी लगा सकते हैं और ये भी लगा सकते हैं, तो ये सबसे सस्ता और टिकाऊ चीज है, जितने बार चाहें उतने बार इस्तेमाल करिए। तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, पहले इसमें देखेंगे, फिर इसके बाद कंप्रेसर भी लगाएंगे। ज्यादातर बोर्ड जो है चालू ही निकलते हैं, बहुत कम बोर्ड रहते हैं कि जिनके अंदर रिपेयरिंग करने की जरूरत पड़ती है, नहीं फ्रेश बोर्ड मिल जाती है। या ये भी डिपेंड करता है कि एरिया कौन सा है, जिस एरिया से ये सामान आता है। मैं स्क्रैप जहां से लेता हूं मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो अभी एक बार फिर वो मैं वापस इसे चालू करता हूं, और ये हमारा टेस्टर है, यहाँ पे इस तरह से लगा दिया और ऑन कर रहा हूं, तो आप देखिए कि लाइट आई और गई। अब हम इसमें सिग्नल देंगे तो सारे के सारे जले और बंद हो। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो UVW टेस्टर जो है इसको कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम्स के जरिए इसे, यानी आर्डिनो जो है उसके जरिए इसे कोशिश करेंगे, क्योंकि आधा काम किया हूं, क्योंकि ये काम अभी हो गया है तो इधर से हमको सिर्फ जो है सिग्नल इस पे इनपुट कराना है, बाकी आर्डिनो के पिन पे डायरेक्ट जोड़ेंगे। अलग अलग कोड इसमें करके देखेंगे, ये वीडियो में आपको मिलेगा, आप आसानी से घर पे भी बना सकते हैं। आर्डिनो अभी तो मार्केट में बहुत सस्ता इजीली मिल जाता है, और लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी तो कोड को आसानी से जो है, और वैसे तो अभी मोबाइल के जरिए भी ये आसानी से हो जाता है। कंप्रेसर मैं रखता हूँ कि इस जगह पे मैंने कंप्रेसर ला दिया।
तो इसको हम डायरेक्ट लगा देते हैं। एसी का जो फैन मोटर की जो वायर होती है वही इसमें आसानी से लग भी जाती है, तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये सब देखिए, तो ये आसानी से जो है इसके साथ में मिल जाता है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। और ये वाला भी आपको वायर जो है, ये भी वायर आसानी से मिल जाता है। तो चलिए, ये सब तो मिलने वाला चीज है, हम एक बार इसे ऑन करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो ये अभी चालू हो गया। ठीक है, इस जगह पे आप देखिए तो ये अभी चालू। ऐसे ही इसमें जितना भी है, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, क्या होता है अब देखते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कम करते हैं, उससे पहले ये इसका जो है ये भी देखना होगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक जब तक ये हिल रहा है प्लास्टिक की थैली दिख नहीं रहा है। महसूस ही नहीं हो रहा है। खैर चलिए, मान लीजिएगा, ऐसा मत समझिए। ठीक है, तो मैं इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ। चलिए, दो सौ इकतीस के तो इस तरह से आप चाहें तो इस पे जो है आसानी से इसके जरिए आप इसे चेक कर सकते हैं। बनाने के लिए काम करने वाला चीज है। और दूसरा चीज, इसके जरिए जो है मैंने बोला कि जैसे पावर सप्लाई के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में पावर सप्लाई का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको दिखाऊंगा कि इससे पावर सप्लाई कैसे सही करेंगे। ट्रांसफार्मर वगैरह चेक करने के लिए ही इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।